तो चलो देखो आज रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन कहाँ बनता है? हम लोग का डिल्यूशन ऑफ फर्म में, ठीक है। जब कोई फर्म बंद होता है ना, तो सबसे फर्स्ट अकाउंट हम लोग का बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सब इसमें स्टेप बाय स्टेप बता रहे। देखो सबसे पहला स्टेप याद रखना, देखो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर ऑल एसेट्स लिखेंगे, बैलेंस शीट पे चल जाएंगे। डायरेक्ट कहाँ चल जाएंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे यहाँ टू ऑल एसेट्स, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स में देखो इसमें छोड़ देंगे, क्या क्या छोड़ देंगे? एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस छोड़ के लिखेंगे, क्यों? इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोग का कैश अकाउंट फिर हम लोग का अलग से बनेगा, ठीक है। बाकी यहाँ सब कुछ लिख देंगे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है। लैंड हम एक दो ठो लिख दे रहे हैं, लेकिन इतना ही थोड़ी रहेगा क्या। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, उसके बाद डेटर हो गया, बहुत सारा एसेट्स है। जितना एसेट्स रहेगा, ठीक है, जितना एसेट्स हम लोग का रहेगा सारा इसमें यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, सिर्फ कैश एंड बैंक छोड़ के। कहाँ से लिखेंगे? तो देखो ध्यान से, तुमको बहुत कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना इसे हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? और कभी भी जब हम लोग स्टेप 1 जब लिखेंगे एसेट्स, तो कभी भी याद रखना हम लोग को एडजस्टमेंट देखने का जरूरत नहीं। हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे कितना वैल्यू है, बस वही लिखेंगे, ठीक है। तुरंत स्टेप 2 में चल जाएंगे हम लोग, ठीक है। स्टेप 2, पहला स्टेप 1, स्टेप 2 में हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। ऑल बाय ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये भी बैलेंस शीट से लिखेंगे, ठीक है। ये भी हम लोग कहाँ से लिखेंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये भी हम लोग बैलेंस शीट से लिखेंगे। और दूसरा बात, इसमें देखो इसमें 3 अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो इसमें भी कैपिटल आइटम नहीं लिखेंगे। एक्सटर्नल मतलब होता है जैसे तुम्हारा हो गया क्रेडिटर, ठीक है, जो बाहरी आदमी को देना है, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ठीक है, लोन हो गया, उसके बाद तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। ये सब अगर रहेगा तो दूसरा स्टेप में हम लोग ए लिखेंगे, ठीक है। ये भी हम लोग को एडजस्टमेंट में ताक झाक करने का जरूरत नहीं है। हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट को ही, बैलेंस शीट में ही देखेंगे। 2 हो गया। अब देखो हम लोग का एसेट्स लिख दिए, लाइबिलिटी लिख दिए। अब हम लोग आ जाएंगे क्या? अब एसेट्स को बेचेंगे। देखो कोई भी फर्म बंद होता है तो सबसे पहले एसेट्स को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। और लाइबिलिटीज को क्या किया जाता है? पेमेंट किया, यही ना होता है। कोई भी बिजनेस अगर बंद होगा तो सबसे पहले एसेट्स को क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। और लाइबिलिटीज को क्या किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटीज में क्या क्या अगर कैश में बेचेंगे, देखो ध्यान से, अब एसेट 2 तरह से बेच सकते हैं। अगर कैश में बेचेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक। जहाँ कैश लिख रहे हैं वहाँ बैंक भी लिखा सकता है, ठीक है ना। एसेट सोल्ड, ये तुम लोग को एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, कितना कितना में बेचे है ना, ये कहाँ दिया रहेगा। और जितना दिया रहेगा, जैसे लेन, अब जैसे यहीं पर लिखे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग इतना में बिका, प्लांट एंड मशीनरी सब एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, इतना में बिका। डेटर से कितना पैसा मिला, सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इधर लिख देंगे। और अगर कोई पार्टनर ले लिया एसेट्स, ठीक है, अगर कोई पार्टनर ले लिया तो इधर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कोई एसेट्स अगर बैलेंस शीट में नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर दिया हुआ है तो लिख देंगे यहाँ पर। जैसे गुडविल नहीं है इधर, नहीं ना गुडविल, लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहे गुडविल से 5,000 मिला, तो यहाँ पर लिख देंगे गुडविल से 5,000 मिला। एसेट्स टेकन, ठीक है, अगर मान लो कोई पार्टनर एसेट्स ले लिया तो इधर लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इधर जोड़ देंगे। अब सुनो, ये 3 स्टेप हो गया, तुरंत अभी नहीं जोड़ना है। इधर आ जा स्टेप 4 में, हम लोग पास पैसा आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? लाइबिलिटीज को पेमेंट कर देंगे। लाइबिलिटीज के बारे में याद रखना, बोले या ना बोले, ठीक है। एडजस्टमेंट में याद रखना कि लाइबिलिटीज के बारे में बोले या ना बोले, पेमेंट करना है टू कैश, टू कैश अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटीज पेड, ठीक है, क्या पेड करेंगे? जितना तरह का कर्ज है, देखो यहाँ जैसे जो जो यहाँ लिखे वही सब। कुछ एडजस्टमेंट में दिया है कि क्रेडिटर को कम करना है तो कम करके पेमेंट करेंगे, नहीं दिया है तो ज्यों का त्यों, जितना वहाँ लिखे है ना, है उतना लिख देंगे, ठीक है। लोन हो गया, बीपी हो गया, ठीक है, ये सब जितना भी रहेगा सब लिख देंगे। और कोई तरह का एक्सपेंसेस रहेगा तो वो भी लिखेंगे। जैसे ज़्यादातर तुम लोग को डिल्यूशन एक्सपेंसेस या तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रहेगा, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है? तो जो हम लोग को कोई कोई भी एसेट्स को, कोई भी एक खड़ा होकर कोई एसेट्स को बेचेगा, लाइबिलिटीज को क्या करेगा?
पे, तो उसको कुछ तो फी चाहिए ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर कोई पार्टनर बोला कि नहीं छोड़ो क्रेडिटर को हम पेमेंट कर देंगे, तो उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, लिखा रहेगा क्रेडिटर पेमेंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटीज पेड, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ छोटा सा लिख लेते हैं क्योंकि फॉर्मेट छोटा है, छोड़ो तो नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस, दो काम में एक ही काम ना होगा, या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। तो देखो तुम लोग शुरू से बनाता है, अगर इधर घटेगा क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा और डेबिट साइड क्या रहेगा, कम रहेगा, तो हम लोग का आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। ए बी में बांट देंगे, ए बी ही लिखे, मान लो सी रहेगा ना तो सी में, और वही पार्टनरशिप का ही एक पार्ट है ये, ठीक है। तो देखो अब थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ देखो अब, ठीक है, रिलायंसन का पूरा फॉर्मेट एक फ्रेम में आ गया। सबसे पहले स्टेप 1 में ऑल एसेट्स को लिखेंगे कैश बैंक छोड़ के, स्टेप 2 में ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल मतलब कैपिटल आइटम छोड़ के, कैपिटल अलग से बनेगा, जिस कैपिटल जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड ये सब दिया रहेगा तो यहाँ नहीं लिखाएगा, वो सब कैपिटल अकाउंट में। तो उसके बाद एसेट्स को बेचेंगे, कैश में बेचेंगे तो बाय कैश लिखेंगे, आपको पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब पैसा आ जाएगा, उसका लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे, वो एडजस्टमेंट में दिया रहे या ना रहे कि लाइबिलिटीज को पेमेंट किया कि नहीं किया, नहीं किया तो जितना यहाँ लाइबिलिटीज रहेगा टोटल का टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी तरह का एक्सपेंसेस रहेगा तो पेमेंट हो जाएगा, चाहे वो उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद इधर कम होगा तो नेट प्रॉफिट होगा, इधर कम होगा तो नेट लॉस रहेगा। रेशियो दिया रहेगा तो बहुत सुंदर बात है, नहीं दिया रहेगा बाय चांस तो इक्वल बांटना, क्या करना, इक्वल बांटना, ठीक है। तो रिलेशन कौन आया समझ में, ठीक है। तो इसको लिख लो, डिल्यूशन ऑफ ए पार्टनर का